नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, आज एक केमिकल सेक्टर के ऐसे स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं जो अगर बात करूं 52 वीक हाई से तो लगभग एक साल में ये मोर देन 43% टूट चुका है। एक बड़े ब्रोकरेज हाउस ने इसमें सेल के टारगेट दिए हैं। ऐसा कहा है कि भाई यहाँ पे अभी गिरावट और ज्यादा हो सकती है और इसके पीछे का कारण क्या, ये बात कही गई है। डिविडेंड कंपनी ने कह सकते हैं आप एक्स डिविडेंड होने वाला है ये। और क्या ये डिविडेंड जैसे अच्छे आने वाले समय में भी ये लगातार डिविडेंड अच्छा देता रहेगा और इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, ये तमाम चीजों में चर्चा करूंगा दोस्तों। और ये बात भी बताऊंगा कि क्या अल्काइल अमाइंस में अगर वाकई में गिरावट होती है तो ये खरीदारी का बहुत अच्छा मौका होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव वीडियो होने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती है और के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक आप देखिए 0.33% की गिरावट दिखाया है दोस्तों। कितना? 0.33% की गिरावट दिखाया है। ठीक है। और अगर मैं आगे बात करूं आपसे इस स्टॉक की, तो अगर पिछले आप एक साल में देखेंगे तो देखिए ऊपरी स्तरों से जो इसने 4,622 के आसपास का हाई लगाया था, वहां से लगातार गिरावट है ट्रेजेक्टरी की ओर, डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी और चल रहा है। और देखिए 43.76% ये स्टॉक टूट चुका है दोस्तों। कितना? 43.76%। ठीक है, ये बात हो गई। 43.76% ये स्टॉक टूट चुका है। और अब मैं बता दूं आपको, सबसे पहले चीज दिखाता हूं भाई कि डिविडेंड और एक्स डेट कब हो रहा है। तो देखिए डिविडेंड की फिक्स रिकॉर्ड डेट क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं। The board of directors of the company recommended a final dividend of ₹10 per equity share of 2 rupees each, ठीक है, for the fiscal year 21-22 at their meeting held on May 19, 2022. For the purpose of paying dividend, Alkyl Amines Chemicals on 23rd June informed BSE that company has fixed Monday, July 25 as the record date for determining entitlement of member to dividend for the financial ended March 31. तो देखिए डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी को, देखिए 10 रुपए पर यूनिट शेयर, जो कि एक फाइनल डिविडेंड है कंपनी का, ये वो देने वाली है। और देखिए ये कब फैसला हुआ था, जब 19 मई को कह सकते हैं आप, जब बोर्ड मीटिंग हुई थी। और कंपनी ने 23 जून को ये इन्फॉर्म किया बीएसई को कि भाई मंडे यानी जो 25 जुलाई है, यानी कि कल दोस्तों, ये अगर आपके पास स्टॉक होगा, क्योंकि देखिए अगर आपके पास चाहिए मंडे का आपके रिकॉर्ड डेट में रहे तो आपको थर्सडे को या वेंसडे को ये स्टॉक ले लेना था। अगर पास है तो आपको 10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि उसके रिकॉर्ड डेट जो है 25 मंडे 25 जुलाई तय की गई है। और माफ कीजिएगा मैं गलत बोल रहा हूँ, मंडे 25 जुलाई मतलब अगले महीने की बात की जा रही है। तो यानी 25 जुलाई तक अगर आपके पास ये स्टॉक रहेगा, मैं 25 जून सोच रहा था, सॉरी, 25 जुलाई तक की बात, अगर पास स्टॉक रहेगा तो आपको ये डिविडेंड मिलेगा। ये तो बात होगी भाई डिविडेंड की। अब बात करता हूं कि कौन किसने बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने इसमें सेल के टारगेट दिए। तो देखिए, सेल अल्काइल अमाइंस केमिकल्स टारगेट प्राइस ऑफ ₹2375, यानी करंट से एटलीस्ट आप कह सकते हैं 15% ज्यादा की गिरावट। ठीक है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने दिया है। ठीक है, ये 15% की गिरावट की बातें कर रहे हैं 2,375 रुपए की। कौन है ये? एचडीएफ सिक्योरिटीज की। और ऐसा ये क्यों कह रहे हैं, तो देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, तो आप देखिए हमेशा याद रखिएगा, कोई भी अगर कोई स्मॉल कैप कंपनी है और उसमें बहुत पूरे बाजार में बड़ी गिरावट हो रही है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि स्मॉल कैप की कंपनी उससे अछूती रहेगी। और देखिए एचडीएफ सिक्योरिटीज का क्यों मानना है कि भाई अभी इसमें गिरावट होगी। तो देखिए रैशनल की बात करें तो आप यहां पाएंगे द ब्रोकरेज मेंटेन सेल ऑन अल्काइल अमाइंस विद द प्राइस टारगेट ऑफ ₹2375। ठीक है, देखिए द स्टॉक इज करेंटली ट्रेडिंग एट अप्रोक्सीमेटली 38x फाइनेंशियल 23-24 एंड ईपीएस। देखिए कंपनी 38x पे काम कर रही है दोस्तों, फाइनेंशियल 24 यानी फाइनेंशियल 24 के एंड तक। ठीक है, इट believes that the current valuation already factor in positives from the potential volume growth post doubling of the acetonitrile plant capacity and 40% addition capacities of the aliphatic amines plant। कंपनी का ये मानना है दोस्तों, जिस वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है ना, आप ये देखिए, ये वैल्यूएशन की जो बात हो रही है, ये जो वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है, तमाम जो पॉजिटिविटी है स्टॉक में, न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है, ये ऑलरेडी प्राइस इन स्टॉक में हो चुकी है। जैसे देखिए कंपनी क्या पॉजिटिव फैक्टर थी
कंपनी का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो बढ़ने वाला था। कब? उसने जो कह लीजिए जो एसिटोनाइट्राइल प्लांट है, एसिटोनाइट्राइल जो प्लांट है इसका, उसकी कैपेसिटी को डबल कर दिया था। एटलीस्ट एलिफेटिक एमाइंस प्लांट को 40% की एडिशनल कैपेसिटी बढ़ी थी, यानी जो ये मैन्युफैक्चर करती थी उसे 40% वृद्धि कर दी गई थी इसके जो टोटल कैपेसिटी है उसमें। तो ये तमाम चीजें ऑलरेडी स्टॉक के प्राइस इन हो चुकी हैं। तो ऐसे में जब चीजें प्राइस इन हो जाती हैं तो वहां से गिरावट के चांसेस ज्यादा रहते हैं दोस्तों। आगे देखिए, द rising raw material price are looking as a dampener and can continue to put pressure on the margin in the near term। जो तमाम केमिकल एंड स्टॉक है उनकी जो प्रॉब्लम चल रही है, यहां पे भी उसी की बात हो रही है। क्या है वो है दोस्तों मार्जिन में प्रेशर। मार्जिन में ह्यूज प्रेशर है दोस्तों, ठीक है। मार्जिन में आने वाले समय में ह्यूज प्रेशर दिख रहा है और ये थोड़ा 1 या 2 क्वार्टर तक कंटिन्यू रहेगा। क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। EBITDA, APAT वर 16-17% above estimate, owing to a 10% rise in sales, lower than expected OPEX, offset by higher than expected depreciation and tax outgo। देखिए, सीधी भाषा में बात करें, जो रिजल्ट हैं और जो चीजें दिख रही थी वो जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है उससे कम थी। और बाकी जो कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में डबलिंग होना, 40% का इंक्रीज होना कैपेसिटी में, ये तमाम चीजें ऑलरेडी प्राइस इन स्टॉक में हो चुकी हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि एचडीएफसी सिक्योरिटी कहना कि भाई यहां से गिरावट होगी। और अगर आप देखें कि भाई चलिए मान लीजिए ये 2600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो क्या ये लेवल्स अच्छे हैं? या देखिए, ये है केमिकल स्टॉक, ये है बहुत वॉलेटाइल स्टॉक रहते हैं, ऊपर नीचे बहुत शानदार चीजें चलती हैं, लेकिन ये टेक्निकली वीक है और 2600 में अपना एक बड़ा सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं बात करना चाहूं कि भाई कौन से वो लेवल्स हैं, कौन से वो कह लीजिए रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, जहां पे एक बहुत अच्छा आप कह सकते हैं एंट्री पॉइंट हो सकता है। तो देखिए, कंपनी 2600 तोड़ती है, 2435 ये पहला सपोर्ट है दोस्तों इसका, ठीक है। ये है पहला सपोर्ट क्योंकि पिवट पॉइंट को दोस्तों ने तोड़ दिया है। और अगर बात करें क्लासिक और फिबोनाची दोनों में ही 2141, ये देखिए आप 2141, ये जो लेवल है ना दोस्तों शेयर प्राइस का, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है 2141। और अगर अपन देखेंगे ब्रॉड लेवल 21502 2175, ये जो लेवल है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है दोस्तों इस स्टॉक के लिए, ठीक है। उसके बाद ये टूटेगा तो एक बड़ी गिरावट आपको विटनेस होते दिखाई दे सकती है। क्योंकि देखिए, आप देखिए जो 1900 है ना, ये स्टॉक का 50 डे ईएम है, देखिए क्या, ये स्टॉक का 50 डे ईएम है। और ये देखिए दोस्तों मंथली बेसिस में, इसीलिए आपको ये जो चार्ट मैं देख रहा हूँ, आपको जो लेवल्स बता रहा हूँ, ये ऑन मंथली बेसिस है, इसीलिए इतने दूर दूर में इतनी बड़ी बड़ी कह लेते हैं गिरावट दिखा रहे हैं। और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखिए ये बड़ा ही वॉलेटाइल स्टॉक रहते हैं दोस्तों ये लोग, और खासकर की स्मॉल कैप स्टॉक, और जब जब बाजार में इतनी ज्यादा इतनी हैवी वॉलेटिलिटी जारी रहती है, ऐसे में जो लेवल्स है दोस्तों अगर बहुत पास देखेंगे तो आपको वो कह लीजिए जो परफेक्ट सपोर्ट है, जहां पे लेवल ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत शानदार हो सकती है, उसमें आपको उतना फायदा नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो देखिए कहां की बात हो रही है, ये मंथली बेसिस में तो 2150, ये मुझे लग रहा है दोस्तों अगर ये स्टॉक जाता है 2050 तो ये बहुत अल्ट्रा सेफ रहेगा। और अगर बात करो एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने कहा है 2300, तो यदि आप 2300 के आसपास अगर स्टार्टिंग करेंगे निवेश, अगर स्टॉक जाता है तो मैं बता दूं आपको यहां पे नहीं, मुझे लगता है 2000 ये वो लेवल है जहां पे आपको नेक्स्ट एवरेज करना चाहिए। वरना अगर आपको जो तगड़ा सपोर्ट है 2150 वहां का इंतजार करेंगे, फ्रेश इन्वेस्टमेंट वालों की बात कर रहा हूं मैं, तो वो काफी ज्यादा अच्छे लेवल्स होंगे दोस्तों। तो देखिए एल्काइल एमाइंस पे बस याद रखिएगा अभी प्रॉब्लम जारी रहेगी। क्रूड ऑयल के दाम ऊपर ही रहे दोस्तों, वो नीचे आ नहीं रहे हैं, मार्जिन में प्रेशर बना रहेगा, और जो सप्लाई चेन का डिसरप्शन है वो लगातार जारी है, वो इनके मार्जिन में जरूर प्रेशर करेंगे। तो यदि आप कह सकते हैं थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो ही आप रिजल्ट से जो Q1 के नतीजे आने वाले हैं दोस्तों अगले महीने शुरू होंगे, तो उससे पहले अगर निवेश करेंगे तो या तो रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होगा, आपको बहुत शानदार रिटर्न मिलेंगे, या थोड़ी आपको गिरावट देखने मिलेगी, या कंसोलिडेशन में जाएगा। तो यदि आपको ये मेरा छोटा सा एनालिसिस इस स्टॉक के ऊपर पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।